है, हमारा जो टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में परिवर्तन। यानी जो संख्या, मान लीजिए हमारी एक एग्जांपल लेते हैं 4F6, ये है हमारा बेस से, अब हमें परिवर्तन किस में करना है, बेस जो है 10 में। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो है आज का जो है टॉपिक है जो है, ठीक है। बेटा आप लोग वॉइस को जो है ना थोड़ा ऑफ कर दो अपनी, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, ये होता है डेसिमल पॉइंट होता है, यानी हेक्साडेसिमल पॉइंट इसको बोलते हैं, यानी दशमलव बोलते हैं। दशमलव के इधर जो भी होता है वो धनात्मक होता है, दशमलव के इधर जो होता है ऋणात्मक होता है। पावर इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इधर जो पावर होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है, -1, क्योंकि इधर हम दशमलव के राइट साइड जाते हैं, ठीक है। तो इधर जो हमारी पावर्स होती है वो क्या होती है, जो भी संख्या रहेगी, जैसे मान लिया यहाँ पे ऑक्टा रहता तो ऑक्टा की पावर -1, अगर बाइनरी रहता तो बाइनरी की पावर -1। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल, इसमें क्या हो जाएगा 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3, ठीक है। जैसा कि ये हमें उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5A9। तो ये बताइए आप लोग कि ये जो है 10 जो है ये किसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर है, ए जो है किसका हेक्साडेसिमल नंबर है। वेरी गुड, 1010 का है ना। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाँ 10 का है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर कोई संख्या होती है तो उसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, 16 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 5A9। अब हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे, 0 1 2, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हम किसको कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 गुणे 16 की पावर, 1 मिनट रुकिए, 5 गुणे 1 मिनट, ठीक है, 5 गुणे 16 की पावर 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसमें अगला, अभी मैं आपको बताता हूं, देखो तुम देखिए, जैसा कि हमारा है 5A9, ठीक है, 0 1 2। अब हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ये क्या हो जाएगा A इंटू 16 की पावर 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 की पावर 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये इसका गुणा करेंगे तो 1280 आएगा, ए का 16 इसको गुणा करेंगे, ये 10, क्योंकि ए का वैल्यू 10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये, और 16 का जो पावर 0 है इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, गुणे 9, तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम जो इसकी काउंटिंग करेंगे, जो गुणा किया है हमने इसको, तो ये कितना बनेगा, लगभग आपका 1449 का बेस 10, ठीक है। हाँ, तो ये आपका बनेगा जो है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला आया समझ में आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, इसमें एग्जाम्पल ये और ये तीनों आप लोग फिलहाल जो है ये मत करिएगा, क्योंकि मैं इसको अभी बताऊंगा, है ना। तो ये दोनों आप लोग करके लाएंगे, अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ये आप लोग करिएगा, ठीक है, करके लाइएगा, मैं बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को दशमलव वाला बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने शुरुआत में ही देखा
कि अगर कहीं दशमलव लगा है तो इसके, देखिए दशमलव लगा है तो बेटा आप लोग थोड़ा वॉइस कम कर लो, पीछे का वॉइस बंद कर दो, ठीक है। देखो दशमलव लगा है, इधर का जो होगा वो धनात्मक होगा पावर, और इधर का पावर ऋणात्मक होगा, और जो पावर लगेगी 16 की पावर में लगेगी, और यहाँ पे 16 की पावर माइनस में लगेगी, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है। अब आइए आप देखते हैं, जैसा कि हमारे सामने एग्जाम्पल है F, 8, B और 6.39। अब देखिए इसी को देखते चलते हैं। जैसा कि हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 0, ठीक है। देखिए हम इसी काउंटिंग करते हैं, जैसा कि हमारे पास संख्या है। हाँ बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ बेटा ज्वाइन करो आप जी। हाँ नहीं कुछ दिक्कत आ गई होगी उसमें, तो ऐसा करो ना बेटा, देखो जिनके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, हाँ हाँ मैं उसको एडमिट कर लूंगा, ठीक है। बात ये है ना कि आप लोग का जो भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तो आप लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए आवाज को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो जो बन रहा है उसमें आवाज आ जाएगी ना, तो आप लोग को दिक्कत होगी। ये आप ही लोग के लिए बना रहे हैं हम, और थोड़ी ना हम अपने लिए बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप एग्जाम के टाइम जब भी सुनोगे इसको, या फिर जब भी, तो आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी इसमें, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड आवाज क्वेश्चन पूछना रहा करे तो सिर्फ सिंपली अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मैं समय दूंगा उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए आप लोग। तो ये मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि दशमलव इधर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, उसको काउंटिंग 0 से करते हैं और शुरुआत की ओर जाते हैं, मतलब लेफ्ट की ओर जाते हैं, और इधर जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसका ऐसे जब इसको गुणा करेंगे f इंटू, तो यहाँ पे 16 की पावर जो है ये 3 हो जाएगा, ठीक है। f इंटू 16 की पावर 3, ये धनात्मक पावर होंगी। तो आइए हम लोग, अब आप लोगों को काउंटिंग करना पहले से मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े थे तब से मैं आप लोग काउंटिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपने देखा जैसा कि हम लोगों ने काउंट किया था f इंटू 16 की पावर 3, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर 8 आया था, 8 की पावर 16 की, 8 इंटू 16 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर है। अब उसके बाद b है, तो b इंटू 16 की पावर 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है। ये यहाँ तक तो हम आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग माइनस जो दशमलव है उसके ओर चलते हैं। दशमलव के बाद जो भी संख्या की काउंटिंग होती है वो माइनस 1 से स्टार्ट होती है, तो 2 तक ही है। तो क्या होगा, 3 इंटू 16 की पावर -1, फिर 9 इंटू 16 की पावर -2, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब सिंपली आपको गुणा तो करना आता ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा मुझे बताएगा, अगली क्लास में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 इंटू 16 की पावर -1 लिखा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/16, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर -1 की जगह पर -2 होता तो आप क्या करते, 3/16 गुणे 16, ठीक है। क्योंकि जो भी घात ऊपर होती है वो माइनस में होती है, वो नीचे आके क्या होती है, वो नीचे आके वो घात जो है प्लस में बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो ये तो गणित आपको पता होगा, ये सब इतना तो पता है ना आप लोगों को। अब देखिए इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आएगी, और जब हम टोटल को जोड़ लेंगे तो आप लोगों के सामने ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों की जो है 14 वैल्यू जो है 14 की जगह पे 11 होगी, ठीक है। क्या होगी, 14 की जगह पे जो आप लोगों की जो वैल्यू है जो है ये, एक मिनट मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे किताब में गलत दिया है, आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी बी की जो वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू ए होती है, 11 की वैल्यू बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो बी है ये 14 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है
वो है हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। यानी अभी जो पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो है 16 से 10 में परिवर्तन, यानी बेस 16 से बेस 10 अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत। अब हम पढ़ेंगे जस्ट उल्टा इसका, यानी बेस 10 से 16 में परिवर्तन, यानी डेसिमल संख्या से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। ये है हमारा इस टॉपिक के अंदर की थ्योरी, ठीक है, लॉजिक। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या से, देखिए यही चीजें अभी हम लोगों ने जब पीछे पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाते थे तो गुणा करते थे, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या में आते थे तो भाग करते थे। लेकिन हेक्साडेसिमल में यही अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाते हैं 10 में, तो क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या से यहाँ पे गुणा करते हैं। याद रखिएगा, जब बड़ी संख्या से हेक्साडेसिमल में छोटी संख्या में जाते हैं तो गुणा करते हैं, और वहीं अगर यहाँ पे अगर हम छोटी संख्या से बड़ी में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। यही औरों में और इसमें अंतर है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में और इसमें यही अंतर है, ठीक है। तो ये तो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए 16 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, फिर इसको 16 से भाग देंगे, ये जाएगा, और क्योंकि लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, भाग देना तो आता है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए पहली बार भाग दोगे तो 672 बार जाएगा, फिर 600 शेषफल कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने एफ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर 672 को फिर 16 से भाग देंगे तो 42 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। फिर 42 को 16 से भाग देंगे, है ना, 16 दूनी 38, कितनी बार जाएगा, 16 को 16 दूनी 32, है ना, 2 बार जाएगा, ठीक है। और कितना बचा, 10 बचा, है ना, शेष। अब क्योंकि 16 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो नीचे 0 बढ़ा के 2 को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या हुई, ये हो गई हमारी जो संख्या 2a 0 और f। इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा है और उसको आसानी से किया भी है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए और बताइए, जो भी डाउट हो मैं आपको डाउट जो है क्लियर कर दूं। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया ये, है ना।